बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक तक का सत्संग किया, आपस में श्रवण और गायन। अब उससे आगे चलते हैं। उपयुक्त पुरुष की बुद्धि का निश्चय वाली क्यों नहीं हो पाती महाराज, इसका कारण आगे के इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरितम प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। भगवान कहते हैं कि ही कारण की चरताम अपने अपने विषयों में विचरती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों से एक ही इंद्रिय मतलब यत जिस मनः मतलब मन को अनुविधीयते अपना अनुगामी बना लेती है तथा वह अकेला मन अंभसी जल में नावम नौका को वायु की एवं तरह अस्य इसकी प्रज्ञाम हरति बुद्धि को हर लेता है। यहां कहते हैं कि भाई मनुष्य को यह जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है ये जन्म। अन्य जन्म तो भोग योनि उनमें कर्म नहीं कर सकते, केवल मनुष्य जन्म जो है यह कर्म कर सकता है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति। अतः जीव ये समझ ले कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, यह निश्चय वह कर ले। ऐसा अपना ध्येय जब दृढ़ होना चाहिए, ध्येय दृढ़ होने से क्या होगा, साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाएगा। जब निश्चय हो जाएगा दृढ़ महाराज, और महत्व हट जाने से व्यवसायत्मका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायत्मका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहां कर रहे हैं भगवान। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं महाराज। उनमें से जिस इंद्री का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्री मन को अपने अनुगामी बना लेती है और मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय के सुख भोग करना लगता है, उस विषय का महाराज। अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है उस विषय के प्रति। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है और उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय हम आप भोजन करते हैं और किसी पदार्थ का स्वाद आता है और रसेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसेंद्रिय मन को भी खींच लेती है उसी की तरफ मरा, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, मतलब राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, और जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता ना रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, वह अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है, च्युत हो जाता है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसी यह व्यवसायत्मका बुद्धि नहीं रह पाती, दृढ़ नहीं रह पाती महाराज, वो भटक जाता है। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, जैसे हमने इसमें देखी, पर
बुद्धि विचलित होने में देर नहीं लगती, वो तो तुरंत हो जाती है महाराज। अर्थात जहां इंद्रियों ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है महाराज। वायुर्नावमी वाम्भसी, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है यहां बताते। इसको एक दृष्टांत के द्वारा भगवान समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है अपने वेग से, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है महाराज। जैसे कोई मनुष्य नौका द्वारा नदी या समुद्र पार करते हैं, उसकी यात्रा कर रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान पर वह जा रहा है, यदि उस नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका का गंतव्य स्थान से उस नौका को विपरीत दिशा में ले जाती है हमारे। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मक बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करना चाहता है, वह परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है महाराज, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इसमें साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है महाराज। यह वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है महाराज। नौका को पथभ्रष्ट करती है अथवा जल में डुबा देती है महाराज। परंतु कोई चतुर नाविक हो, नाविक जो है इसको चलाने वाला, वह यदि चतुर होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है। नौका वो होता है जो नाविक होता है महाराज, जिससे वायु नौका की को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता ही करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होते हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता ही करता है। दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक में यह बताया है महाराज। यहां एक शंका होती है कि प्रस्तुत श्लोक में आय यत और तत् पदों से इंद्रियों को ना लेकर मन को क्यों लिया गया है महाराज, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि हरण करने वाली ना बताकर मन को बुद्धि हरण करने वाला क्यों बताया गया। तो इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। ये एक चक्र बन गया। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं है, मन ही मुख्यता है। कारण कि जब तक किसी इंद्री के साथ मन नहीं रहता, मन नहीं जुड़ेगा जब तक इंद्री के साथ, तब तक उस इंद्री को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते, श्रीमद् भागवत गीता में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदेवात्मन्य वरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वहा यथेसुकारो नृपतिम ब्रजंत मिशो गतात्माम ना ददर्श पार्श्वे। जिसका चित्त आत्मा में निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला, एक उदाहरण आप जानते हो, एक बाण बनाने वाला बाण बनाने में इतना तन्मय हो गया कि उसके पास से दल बल के साथ में राजा की सवारी निकल गई पर उसे पता तक ही नहीं चला।
बाण बनाने वाले की कर्णेंद्री भी थी और उसका विषय शब्द भी था, कर्णेंद्री थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मनुष्य का उस तरफ ना रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य यह है कि मन का साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता। जब मन साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्री बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। तो बुद्धि को हरने में मन की प्रमुखता है। आज का सत्संग हमने यहाँ तक किया। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो।